और आज हम इस वक्त मौलाना जावेद आब्दी के आवास पर मौजूद हैं और यहाँ पर भाजपा सरकार के कृषि नीतियों के विरोध और किसानों के समर्थन में जावेद आब्दी साहब ने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, तो इससे क्या लगता है, सरकार किसानों का समर्थन करेगी या नहीं करेगी, या फिर किसानों को इससे क्या नुकसान है? पहली बात तो यह है कि आज पूरे भारत में, आज़ाद हिंदुस्तान में अभी तक जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान आत्महत्या कर रहा है और ख़ुदकुशी कर रहा है, इतनी आत्महत्या और इतनी ख़ुदकुशी मैं समझता हूं कि किसी सरकार में नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और इख्तिदार में बैठे हुए बड़ी बड़ी कुर्सियों पे जलवा अफरोज़ लीडरशिप के कानों पे जूं ही नहीं लग रही है। इनसे कुछ भी आप बयान कीजिए, बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाने की तरह इनका काम है। आज पूरा किसान 14 दिन से इस खून जमने वाली ठंड में सड़कों पे बैठा हुआ है। उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ट्राली के नीचे पड़े हुए हैं। लेकिन इशरत कदों में रहने वाले ऐश परस्त भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के ऊपर कोई इस बात का असर नहीं है। हम क्योंकि उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी से, जिसकी बुनियाद किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए और किसानों की तरक्की के लिए, किसानों के आंखों से बहते हुए आंसुओं को पूंछने के लिए, उनके दिलों में और उनके जिगर में जो ज़ख्म है, उन ज़ख्मों का मरहम बनाने के लिए माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस समाजवादी पार्टी की बुनियाद 1992 में रखी। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साहबजादे, उन्होंने, श्री अखिलेश यादव जी ने उसी शमा को आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अखिलेश यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, समाजवादी पार्टी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ज़मीन पे, खाक पे, धूल पे बैठकर पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया, अगर किसानों के हक के लिए उन्हें खाक पे भी बैठना पड़ेगा तो अखिलेश यादव अपने नर्म और गर्म बिस्तर को छोड़कर ज़िंदगी भर खाक पे बैठने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उनके रगों में अपने दादा और अपने बाप एक किसान का खून है। और मैं समझता हूँ किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं समझ सकते वो लोग जो सिर्फ, मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े अमीर और कबीर लोगों के दोस्त हैं, जो मोदी जी मोदी के दोस्त हैं, जो बिजनेसमैन मोदी हैं, जो अडानी के दोस्त हैं, जो अंबानी के दोस्त हैं, वो अपने माथे के पसीने की बूंद से खेतों और खलियान में अपनी मेहनत कशी की दास्तान लिखने वाले किसान की दर्द को क्या समझेंगे। आज इस बहरी और गूंगी सरकार को उसके कान खोलने के लिए हमने, हमारे साथियों ने, हमारे सरजीत सिंह जी ने, हमारे भूरे भाई ने, हमारे भाइयों ने, हमारे साथियों ने आज सड़क पर आकर एहतजाज किया और उस एहतजाज के ज़रिए से सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया है। मगर लोग उम्मीद रखते हैं, मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस सरकार लोकतंत्र की सरकार नहीं है, बल्कि ये सरकार हिटलर शाही की सरकार है। हिटलर शाही का वक्त बहुत छोटा सा होता है। मैं समझता हूं उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो गई है और 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनकर फिर एक नई क्रांति, एक नई सुबह और एक नए इनकलाब का आगाज़ करेगी। और अखिलेश यादव राजनीति के आकाश पे एक सूरज बन के चमकेंगे, जिनकी हर किरण हर किसान और हर गरीब के घर पे पहुंचेगी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 2022 की समाजवादी पार्टी की सरकार या उसके जो गठबंधन में साथी होंगे, उनकी सरकार जब बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ किसानों के हक की बात करेगी, किसानों के विकास की बात करेगी, किसानों को उत्थान की बात करेगी। और आने वाले वक्त में जो किसानों के ऊपर कर्जा होगा, उस कर्जे को हाफ करेगी और ट्यूबवेल के बिजली के बिल को माफ़ करेगी।